नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम सुनते हैं एक नई कहानी। सुजाता, मेरा पर्स टाई कहाँ है? मम्मा, मेरी इंग्लिश की किताब कहाँ है? मम्मा, मेरी चोटी कब बनाओगी? बहू, मेरी चाय कब मिलेगी? सुजाता बहू, अभी तक मंदिर साफ नहीं हुआ। मेरी कहानी की नायिका के घर में सुबह ऐसे ही सवालों के साथ होती है। सिर्फ सुजाता ही क्यों, हम में से कितनी औरतों की सुबह ऐसी ही होती होगी। सवाल अनेक, सवाल करने वाले अनेक, पर जवाब बस एक। ज्यादातर औरतों की तरह सुजाता भी लट्टू सी घूमती, सबके काम करती रहती। लीजिए आपका पर्स और टाई। रोहन, तुम्हारी किताब ये रही। आओ राशि, चोटी बनाऊं। पापा जी चाय। मम्मा जी बस अभी करती हूँ मंदिर साफ। सुजाता, तुम ना हो तो मेरा क्या हो? पति सुनील अक्सर प्यार में नजर से देखते हुए बोलते, मम्मा यू आर अ बेस्ट मदर। बच्चे अक्सर सुजाता के गले लगकर कहते, बहू तुम चाय ना दो तो मेरी तो सुबह ही ना हो। ससुर सुजाता के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए कहते, सुजाता बेटा, तुमने इस घर को मुझसे बेहतर संभाला हुआ है। सास कहाँ पीछे रहती। बस हर नारी की तरह सुजाता भी सब थकान भूल दुगने जोश से काम में जुट जाती। सच, हम औरतें कितनी जल्दी खुश हो जाती हैं, पर क्या संतुष्ट हो पाती हैं अपने जीवन से? अक्सर सुजाता को ये सवाल परेशान करता। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। प्यार करने वाला पति है, प्यारे बच्चे हैं, माता पिता जैसे सास ससुर हैं। क्या कमी है मुझे? अपने सवालों का जवाब भी अक्सर वो खुद ही देती। पर इन सब में कहाँ एक पत्नी, माँ, बहू, मैं इनमें सुजाता कहाँ है? इन सब रिश्तों के बीच सुजाता तो खो गई ना। काम करते करते अक्सर रिश्तों के बीच अपनी पहचान ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। अरे ये सब रिश्ते मेरे ही तो हैं, मेरी पहचान यही रिश्ते तो हैं। वो खुद को बहलाने का प्रयास करती। ये रिश्ते तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं, पर तुम हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, ये सब कहाँ आता? इनमें सब तो दूसरों की पसंद का करती हो तुम। फिर से सुजाता अन्य रिश्तों पर हावी होने लगती और सुजाता सिर को झटक काम में लग जाती। मम्मा आपको क्या पसंद है? बेटी के बालों में तेल लगाती सुजाता से बेटी ने प्रश्न किया। मुझे वही पसंद है जो तुम सबको पसंद है, वो मुस्कुरा कर बोली। ये क्या बात हुई मम्मा, सबकी अपनी पसंद होती है, आपको भी कुछ तो पसंद होगा, बेटी बोली। बेटा, एक औरत, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू की क्या पसंद, वो तो सब घर वालों की पसंद को अपना लेती है। वो हंसकर बोली, मतलब मुझे भी बड़े होकर अपनी पसंद को मारना पड़ेगा, फिर तो मुझे बड़ा नहीं होना मम्मा। बेटी ये सुन मायूस होकर बोली। एक झटका सा लगा सुजाता को। क्या सिखा रही हूँ मैं बेटी को? नहीं नहीं, मैं उसे ये सीख नहीं दूंगी। बेटा, मुझे पहाड़ी इलाकों में घूमना बहुत पसंद है, पर तेरे पापा को नहीं पसंद तो कभी जा ही नहीं पाई। अब मन करता है कि एक मौका मिले तो अकेले निकल पड़ूं उन पहाड़ों पर और खूब मस्ती करूं। सुजाता हंस के बोली। अकेले क्यों मम्मा, सबके साथ क्यों नहीं? बेटी आंख मटकार कर बोली। बेटा, अपनी गृहस्थी को इतने साल देने के बाद हर औरत की चाह होती है वो कुछ दिन अपने लिए अपने साथ जिए, सबसे दूर अकेले, जिससे कुछ यादें अपने साथ जुटा सके और फिर दुगने जोश के साथ अपने परिवार में आ सब रिश्ते जी सके। पर ऐसा संभव कहाँ होता है? सुजाता कहीं खोते हुए बोली। क्यों नहीं हो सकता संभव? तुमने इतने साल हम सबको दिए, हम क्या कुछ दिन तुम्हें नहीं दे सकते? बोलो कहाँ जाना है, मैं टिकट करवा देता हूँ। सुजाता को पता ही नहीं चला कब उसका पति रमेश पास आ उनकी बातें सुन रहा था। अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुजाता उठते हुए बोली। पर रमेश ने देखा, उसने अपने आंखों के कोरों को हाथों से पोंछा। सच सब कुछ होते हुए भी मन के एक कोने में कुछ खालीपन बाकी होता है जो कभी कभी आंखें गीली कर देता है। एक दिन अचानक सुजाता के मोबाइल पर रमेश का व्हाट्सएप मैसेज आया। ये तो कभी मैसेज करते नहीं, फिर आज क्या है? सुजाता ने मैसेज खोला तो हैरान रह गई। कैसा लगा सरप्राइज? तभी रमेश का फोन आया और उसने कहा, पर ये सब क्यों? कैसे मेरा मतलब, मैं अकेले कैसे? और घर, बच्चे, माँ, पापा और आप? सुजाता लड़खड़ाती आवाज में बोली। सब हो जाएगा, तुम बस तैयारी करो।
बाकी बातें आकर करता हूँ। ये बोले रमेश ने फ़ोन रख दिया। चलो बहू तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ। तभी वहाँ सासू माँ आकर बोली, पर माँ जी आपको कैसे पता और मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे। सुजाता अभी भी सरप्राइज थी। अरे अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई है कि 4 दिन को घर ना संभाल सकूँ। वो तो तूने आदत खराब कर दी हमारी सब काम करके। चल अब ज़्यादा मत सोच, सासू माँ बोली और उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले गए। मम्मा आप वहाँ बहुत सारी पिक्स क्लिक करके लाना और यहाँ की फिक्र मत करना, दादी के साथ हूँ मैं ना सबका ध्यान रखने को। रिया माँ से बोली, बहुत बड़ी हो गई है मेरी लाडो। सुजाता उसे प्यार करते हुए बोली, हाँ तो आपकी बेटी हूँ ना, पर मैं आपकी तरह अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में इतने साल नहीं लगाऊंगी। जब मन होगा खुद के लिए जीऊंगी। रिया बोली तो सुजाता मुस्कुरा दी। लो सुजाता ये कुछ ड्रेसेस लाया हूँ तुम्हारे लिए, और हाँ ऊटी जा मुझे भूल मत जाना। रात को रमेश अकेले में उससे बोला, आप भी ना, लेकिन आपने टिकट क्यों करवाया? सुजाता बोली, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है 4 दिन बाद, और तुम्हें तुम्हारे साथ जी लेने देने से बड़ा गिफ्ट मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारे लिए अब ये सब बातें बंद और ऊटी के सपने देखो। जा सुजाता जी ले अपनी जिंदगी। रमेश उसे छेड़ता हुआ बोला तो सुजाता शर्मा गई। सुजाता कहने को तो अपना सपना पूरा करने ऊटी निकल गई, पर वहां पहुंचकर वो कौन सा खुद के लिए खुद के साथ जी पाई। वहां भी उसे फिक्र रहती थी, पापा की दवाई, बच्चों के स्कूल, रमेश की ऑफिस और मम्मी जी की जो काम की जिम्मेदारी आई उसकी। इसलिए दिन में कई बार फोन कर देती थी वो घर पर। सच हम औरतें भी ना अपनी गृहस्थी के दायरे से निकल ही नहीं पाते हैं। दोस्तों क्या आप भी सुजाता जैसे हैं जिनके सपने ख्वाहिशें तो हैं, पर जब भी वो पूरा होते हैं तब भी उन्हें घर गृहस्थी की फिक्र ही रहती है। अपने लिए अपने साथ जीना तो चाहती हैं पर जी नहीं पाती हैं। अगर आप खुद को सुजाता से जुड़ा महसूस करती हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।